हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ और ग्राफिकल क्वेश्चन है। आपको चेक करके बताना है कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंट तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ देना है, लेकिन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली पे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसीलिए क्या होता है कि बोर्ड पे ग्राफ खींचना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे आपको लेकर चलते हैं और कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ को खींच के दिखाते हैं किस तरीके से ग्राफ को खींचा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 3.1 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4। ये ग्राफिकल क्वेश्चन इसलिए इसको हम कॉपी बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, इफ कंसिस्टेंस देन ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे कंसिस्टेंस होता है, क्या इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरे पन्ने पर हम लोग बताते हैं। देखिए जब कभी भी हमारे पास a1/a2 अगर बराबर आ जाता है b1/b2 का और तीसरा भी बराबर आ जाता है c1/c2 का, तो ये कंसिस्टेंट होता है। दूसरा चीज़ हमारे पास, जब कभी भी a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 का, तो ये भी कंसिस्टेंट होता है। मतलब कि ये दोनों चीज़ हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम ऐसे ही चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर आ जाएगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन जब कभी भी ये कंडीशन एराइज हो जाता है कि a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 का, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आता है c1/c2 का, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होता। इस तरीके के हम सोल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके के हम इक्वेशन को कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो दो कंसिस्टेंट हमारे पास होता है, जब तीनों बराबर आ जाए, जब कोई भी बराबर नहीं आता है, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। और जब कभी भी दो बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। a1 b1 c1 क्या है, ये ध्यान समझिए। हमारे पास दो इक्वेशन होता है। मान लीजिए हमारे पास पहला इक्वेशन इस तरीके से होता है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला तरीका का इस तरीके का इक्वेशन होता है। दूसरा मान लीजिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके का ही हमारे पास देखते होंगे आप लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहता है। इस तरीके का ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। मतलब पहला वाले इक्वेशन में जो x की वैल्यू सटा रहता है साथ में, वो a1 कहलाता है। y के साथ जो सटा रहता है कोफिशिएंट, वो b1 कहलाता है। कांस्टेंट नंबर्स को हम c1 कहते हैं। सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ वैल्यू सटा रहता है उसको a2 कहते हैं, इसको b2 कहते हैं, कांस्टेंट नंबर को हम c2 कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन पेयर में दिए हुए हैं, इनको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो इसको क्या करना है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, और अगर सोल्यूशन निकालना है। और अगर इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो छोड़ देना वैसे ही। तो पहले आप चेक करिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे, फिर सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे, फिर थर्ड वाली इक्वेशन को चेक करेंगे, उसके बाद फोर्थ वाली इक्वेशन को चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को चेक करना चालू करते हैं। चलिए चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। देखिए इसका क्या है, सबसे पहले a1/a2 आप चेक करिए बाबू। देखिए a1/a2 चेक करते हैं, x के साथ जो नंबर सटा होता है 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 है। a2 क्या है, x के साथ सेकंड वाले इक्वेशन जो नंबर सटा है 2 है, तो a1/a2 आया यहाँ पास 1/2। उसके बाद चेक करिए आप b1/b2। तो देखिए b1 क्या है, y के साथ जो नंबर सटा हुआ है, जब कुछ नहीं तो 1 है। इसमें सेकंड इक्वेशन में y के साथ क्या सटा हुआ है, 2 है। ठीक है, तो b1/b2 भी हमारे पास क्या है बाबू, 2 आया। आफ्टर दैट लास्ट में आप चेक करिए c1/c2। क्या चेक करना है, c1/c2। c1 हमारे पास क्या है बाबू, 5 है, और c2 क्या है, 10 है। तो 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, इसका मतलब क्या है आपका 1/2। तो आपको दिख गया कि तीनों बराबर आ गया, 1/2 1/2 और 1/2। जब तीनों बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या कंडीशन एराइज हो गया, तो a1/a2 बराबर हो गया हमारे पास b1/b2 का, और ये तीसरा भी बराबर हो गया c1/c2 का। ठीक है, जब तीनों कंडीशन हमारे पास बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन जो हो गया कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, तीनों कंडीशन बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और चूंकि ये तीनों बराबर होता है तो इसको हम इनफिनिट मेन्यू सोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब इन दोनों को अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पहली जो लाइन है वो दूसरी लाइन पर कोइंसाइड करे। क्यों, क्योंकि इनफिनिट नंबर सब सोल्यूशन इसका बनता है, क्योंकि तीनों बराबर आ गया। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चूंकि ये हमारे पास कंसिस्टेंट हो गया है तो लिख दीजिए इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या है बाबू, ये कंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट। ये हमारे पास हो गया है कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट हो गया है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके ग्राफ को आप खींचिए, यानी कि इसके सोल्यूशन को आप फाइंड आउट करिए ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींच के आपको दिखाते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ग्राफ खींचने के लिए इस वाली इक्वेशन के लिए अलग से एक बॉक्स बनाना पड़ता है, और इस वाली इक्वेशन के लिए भी अलग से एक बॉक्स बनाना पड़ता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद 1 बाय 1 आप ग्राफ को खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बॉक्स बना के दिखाते हैं आपको। हाँ, तो चलिए देखिए हम लोग बॉक्स बना लिए दोनों इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए और ये आपका सेकंड वाली इक्वेशन के लिए है। ये आपका 2x + 2y = 10
10 के लिए, और आपको दिख रहा होगा दोनों में आपका सेम नंबर है। क्यों सेम नंबर है? क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि दोनों इक्वेशन सेम टू सेम रहता है, दोनों इक्वेशन आपको सेम टू सेम रहता है, बस नंबर बदलता है। ठीक है, देखिए क्या है, हम अपने से वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखिए एक्स की जगह पर जैसे हमने 0 रखा था, ये तो काम खत्म हो गया, y इक्वल टू आ गया आपका 5। इस बार हमने एक्स के जगह पर 5 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस बार हमने एक्स की जगह पर 3 रख दिया तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, y की जगह पर 2 आ गया। सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी हमने अपनाया, एक्स की जगह पर 0 रखा था, काम खत्म हो गया, 2 से 5 में कटेगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर इस बार हमने 5 रखा तो 5 पे 10 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, y की जगह पे 0 हो जाएगा। और देखिए एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है, 3 रखा है, 3 2 6, y की जगह पे क्या रखा है, 2 रखा है, 2 2 4, तो 6 और 4 हो गया 10। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं नंबर रख रहा हूँ आप वही नंबर रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने बॉक्स बना लिया। चलिए अब दोनों के लिए हम लोग 1 बाय 1 ग्राफ खींचना चालू करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए बाबू, हमने दोनों बॉक्स के लिए ग्राफ खींच लिया है। सबसे पहले हम लोग इसके लिए अब इस पे प्लॉट करेंगे लाइंस, फिर इसके लिए हम लोग प्लॉट करेंगे लाइन। देखिएगा इसका क्या सारा बराबर से, तो यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक्स पे 0 है लेकिन वाई पे कितना है, 5 है, तो एक्स पे 0 ये है लेकिन वाई पे 5 ये है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट हो जाएगा वो 0,5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक्स पे 5 है लेकिन वाई पे इस बार 0 हो गया है, तो एक्स वाई पे 0 यही है और एक्स पे 5 ये हो गया, तो ये कमा हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास देखिए 3,2 है, एक्स पे 3 है लेकिन वाई पे कितना है, 2 है, तो एक्स पे 3 ये हो जाएगा और वाई पे 2 ये हो जाएगा, तो इसको एकदम सीधा ही मिलाइए इधर तक। ठीक है, आगे तक इसको बढ़ाना है बाबू, एकदम 2 तक ले जाने की आपको मिला देना। देखिए 2 तक ले जाके आपको मिला देना था, आपको आई होप कि यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट होगा बाबू, ये हमारे पास हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ भी है, 0,5, 5,0 और 3,2, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ये मिला देना है। क्या करना है आपको, बस मिला देना है। ठीक है, आपको बस मिला देना है। ठीक है, हो सकता है हल्का सा थोड़ा सा इधर पड़ेगा, जब पॉइंट हल्का सा ऊपर चला गया है आपका इधर पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, ये एकदम सीधा में पॉइंट आपका पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट इस पे आएगा, लाई करेगा। ठीक है, 3,2 आपको हल्का सा ऊपर नहीं जाएगा, हल्का से नीचे आ जाएगा। देखिए ध्यान से बाबू, क्या है कि 3,2 है और 5,2 होती है। ये मान लीजिए पहला वाला जो हमारे पास इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ है, दूसरा वाला इक्वेशन के लिए सेम यही ग्राफ है, तो क्या करेगा आपका दूसरा वाला इक्वेशन भी इसी पे लाई करेगा, दूसरा वाला इक्वेशन भी हमारे पास इसी पे लाई करेगा। ये जो फर्स्ट वाला है वो किसके लिए हमारे पास है, फर्स्ट वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए है। जो सेकंड वाला है जो तीर दिखाया गया नीचे वो किसके लिए है, वो आपके लिए 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 के लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ खींचना आता होगा, कैसे ग्राफ खींचा जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन से आपको बॉक्स फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाँ तो चलिए देखिए ध्यान से बाबू, हम लोग क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप निकालिए a1/a2, क्या निकालना है आपको, a1/a2, यानी कि x के साथ जो नंबर सटा हुआ है 2, इसके साथ नंबर सटा हुआ है 4, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में आया कितना आपका 1/2। अब निकालिए आप b1/b2। ठीक है, तो y के साथ जो नंबर सटा है, जब कुछ नहीं सटा है तो 1 सटा हुआ है, इसके साथ -2। अब साफ आपको पता चलेगा कि a1/a2 एक प्लस में आया, यहाँ पे माइनस में आया, दोनों बराबर नहीं आया, तीसरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं आया बाबू b1/b2 का। जब a1/a2 b1/b2 का बराबर नहीं आता है तो भी हमारे पास वो चीज़ क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इसका भी ग्राफिकली हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कंसिस्टेंट होता है इस तरीके का सोल्यूशन हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देगा लाइंस को, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ खींचना जानते हैं क्योंकि हमने सिखाया है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपको जाना है ग्राफ पेपर्स पे और ग्राफ खींचना चालू कर देना, और इसका ग्राफ खींच लीजिएगा। आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसका ग्राफ आप लोग खुद से खींचिएगा और जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप a1/a2 निकालिए, a1/a2 यानी कि 2 अपन में क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 1 बार में, 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो आया कितना आपका 1/2। अब निकालिए आप b1/b2, b1/b2 यानी कि -2 अपन में क्या आ जाएगा, -4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, आया कितना 1/2। अब निकालिए आप c1/c2, इसका मतलब आया कितना, कॉन्स्टेंट नंबर, -2 अपन में -5, माइनस माइनस कट हो जाएगा, आएगा 2/5। आपको दिख गया कि 2 बराबर आएगा, तीसरा बराबर नहीं आया। इसका मतलब बाबू a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 का, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। जब 2 बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं आएगा तो क्या होता है, पैरेलल लाइन के लिए होता है, नो सोल्यूशन के लिए होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसका ग्राफिकली सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, क्योंकि लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, और जब तक से लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगा तब तक से हम सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, 5 क्वेश्चन है। व्हाट टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन्स। मतलब समझिए, एक हमारे पास क्या है बाबू, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, ये क्वेश्चन ऑफ 5 है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, ये हमारे पास मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर क्या है बाबू,
ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्वेश्चन क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो भी इसका पेरीमीटर है उसका हाफ, ठीक है, इज 36, बीच में आपस क्या लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो भी इसका विड्थ है उसका लेंथ क्या है, उससे 4 मीटर ज्यादा है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, इसका आपका पेरीमीटर दिया कितना जी, इसका पेरीमीटर दिया 36 मीटर। क्वेश्चन क्या बोला, इसका पेरीमीटर 36 मीटर दिया है, और जो भी लेंथ है, ध्यान से समझिए, जो भी लेंथ है वो ब्रेथ से भी 4 ज्यादा है, यानी कि ब्रेथ से लेंथ 4 ज्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि इसका डायमेंशन आप फाइंड आउट करके दिखाइए। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये देखिए, लेट द ब्रेथ को हमने मान लिया x, ठीक है, ब्रेथ को हमने x मान लिया। फिर हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। ब्रेथ को हमने x मान लिया, और ध्यान से देखिए, लेंथ को हमने क्या मान लिया, लेंथ को हमने y मान लिया। क्वेश्चन पहले यहां से स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका, क्वेश्चन क्या बोला है कि पेरीमीटर 36 मीटर दिया है। सबको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यह आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स का इक्वल टू क्या दिया आपका 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए l क्या माना है आपने, y माना है, ब्रेथ क्या माना है आपने, x माना है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 36, 2 से कितना बार में कटेगा, 18 बार में। इसका मतलब y प्लस एक्स बोलिए या x प्लस वाई बोलिए, तो x प्लस वाई हमारे पास 18 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से बना। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, लेंथ जो है, यानी कि जो y है, जो हमारे पास y है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ये क्वेश्चन बोला है। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, x से 4 ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, y को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए ध्यान से बाबू क्या हो जाएगा, x उधर ही जाएगा, y उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान से समझिए, x माइनस वाई, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड मान लेते हैं। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप x की पहले वैल्यू निकालिए। देखिए 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू हमने निकाला है, और इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस x की वैल्यू को x की जगह पर रख दीजिए 18 माइनस का y, और माइनस का y पहले से है, इक्वल टू में माइनस का 4। अब ध्यान से बाबू देखो, 18 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, इक्वल टू माइनस का 4। 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 उधर इधर कर लेते हैं, आपको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 18 उधर जाएगा तो माइनस से माइनस में हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, माइनस का 2y है, और उधर माइनस का 4 है। 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस का 2y इक्वल टू क्या आया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू हमारे पास 11 आ गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की वैल्यू निकालना है आपको, y की वैल्यू वापस इसमें रख दीजिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना है, 18 माइनस का y, तो x इक्वल टू क्या आया 18, y की जगह पर रखिए बाबू 11, x इक्वल टू क्या आया 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू है, और x की वैल्यू को हम डायमेंशन कहें, क्यों, क्योंकि x को हमने माना है क्या, ब्रेथ, और लेंथ माना है, ये है किसको, y को माना है। तो लेंथ हमारे पास आ गया 11, और ब्रेथ आ गया हमारे पास x। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, लेंथ कितना आया, लेंथ हमारे पास आ गया 11, ब्रेथ कितना आया, ब्रेथ आ गया हमारे पास 7, ठीक है। और हमने लेंथ और ब्रेथ को निकाल लिया, तो यही रेक्टेंगल्स का डायमेंशन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ध्यान से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। पहले क्या बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर 36 मीटर है, और बोलता है कि जो भी उसका लेंथ है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, इसलिए ब्रेथ में 4 हमने प्लस किया तो लेंथ आ गया। हमने मान लिया ब्रेथ को x, लेंथ को y। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए अब यहाँ के बाद हमने क्या किया, पेरीमीटर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और इसके बराबर जो है 36। 2 से 18 बार में कट गया, तो l के जगह पे हमने y माना है, y रख दिया, और b की जगह पे हमने x माना, y प्लस x प्लस y की वैल्यू आ गई 18। यहाँ से x की वैल्यू निकाला है, 18 माइनस का y हो गया। यहाँ तक सब क्लियर है। और ध्यान देखिए, जो भी लेंथ है यानी कि y, वो ब्रेथ से 4 ज्यादा, यानी कि x प्लस 4 है। आगे देखिए, x को वही छोड़ दिया हमने, y इधर प्लस में था, x की तरफ गया तो माइनस में हो गया, और उधर x पहले, उधर 4x की तरफ पहले से था, ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से बाबू देखिए, x माइनस वाई प्लस
4 था, उधर गया तो माइनस का 4 हो गया। अब ध्यान देखिए x की जगह पे वैल्यू पुट किया 18 माइनस का y और माइनस का इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ सॉल्व किया, सॉल्व करके y की वैल्यू आया 11 और इस y की वैल्यू को हमने इस वाले इक्वेशन में रख दिया जो कि था x इक्वल टू 18 माइनस का y। तो x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 7। तो लेंथ और ब्रेथ हमने इस तरह से निकाली और यही यहाँ पर रेक्टेंगल का डायमेंशन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 इसका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक और आपको इक्वेशन लिखना है जिसमें एक इक्वेशन क्या है, तीन चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या आना चाहिए, ऐसा इक्वेशन लिखिए, अपने से एग्जाम्पल देना है, ऐसा इक्वेशन एग्जाम्पल दीजिए कि वो इक्वेशन इससे इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देना है कि वो इक्वेशन इससे पैरेलल लाइन बनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन लिखिए जो इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन बनाता हूँ, मतलब कि इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बनाता हूँ। चलिए वन बाय वन पहले चेक करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या होगा, जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1 अपॉन में b2 का। ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से पहले समझिए, हमारे पास क्या रहना चाहिए कि ऐसा नंबर है कि ये दोनों बराबर न हो, मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे तो बराबर नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखिए, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए। देखिए 2 है तो आप ले लीजिए 3, देखिए 3x ले लिया, 3 है तो आप ले लीजिए 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि बराबर बस नहीं आना चाहिए। और -8 है तो यहाँ -8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लीजिए, देखिए हमारे पास ये a1 है, ये a2 है। जब हम करते हैं a1 अपॉन में a2 मतलब कि 2 अपॉन में 3, आगे देखिए जो कि 3 अपॉन में 4 आएगा। 3 अपॉन में क्या दोनों बराबर से, नहीं बराबर है। जब दोनों नहीं बराबर से, जब दोनों नहीं बराबर से, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, बस क्या रहना चाहिए कि वो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 का बराबर नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा अलग अलग रहना चाहिए। आप कुछ भी नंबर दे दीजिए, ठीक है, जो नंबर है उससे मिलता है जो मत दीजिए, अलग दे दीजिए, आपका बराबर बस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा आपका पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, ध्यान समझिए कि हमारे पास a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 का, लेकिन तीसरा बाबू बराबर नहीं होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। तो ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिए एग्जाम्पल कैसे देंगे। बराबर होने के लिए जो यहाँ पे नंबर्स है, जो यहाँ पे नंबर्स है, वही नंबर बस चुपचाप से आप रख दीजिए। देखिए ध्यान से पहले, देखिए ध्यान से पहले आप देखिए, या तो वही नंबर को चुपचाप से रख दीजिए या इसका मल्टीपल कर दीजिए, केवल x और y को इसका मल्टीपल कर दीजिए। देखिए हम मल्टीपल करके देखते हैं। देखिए 2 है तो रख दीजिए आप 4x, आप देखिए प्लस 3 है तो रख दीजिए आप 6y। और यहाँ बराबर नहीं आना चाहिए, देखिए यहाँ बराबर नहीं आना चाहिए। जब बराबर नहीं आना चाहिए जो नंबर से वही उठा के रख दो ना, या 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो या उसका हाफ कर दो, 4 कर दो भाई। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका दोगुना नहीं करते, इसका हाफ कर देते हैं ताकि यहाँ पर 4 है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। बस ये बराबर नहीं आना चाहिए। अब ध्यान समझिए, a1 अपॉन में a2 चेक करिए पहले आप, यानी कि 2 अपॉन में 4 आएगा कितना बाबू, आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2। अब देखो 3 अपॉन में 6 चेक करिए, 3 अपॉन में 6 आएगा कितना, 1 अपॉन में 2 आएगा। अब लास्ट चेक माइनस का 8 अपॉन में 4 चेक करिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से कितना वन कटेगा, 2 बार में। यहाँ आया 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, लेकिन लास्ट में क्या आया हमारे पास 2 आया। जब लास्ट में 2 आया तो मतलब कि यहाँ पर 2 बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं आया। इसी तरीके से आपको एग्जांपल देना है। ये एक लास्ट वाला हमारे पास देख लीजिए, लास्ट वाला कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट मतलब कि जो भी है हमारे पास वैल्यू वो तीनों बराबर रहना चाहिए, मतलब कि a1 अपन में a2 बराबर रहना चाहिए b1 अपन में b2 का, और तीसरा भी हमारे पास बराबर रहना चाहिए, c1 अपन c2 भी हमारे पास क्या रहना चाहिए, बराबर से रहना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जब भी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन हो, जब भी तीनों बराबर की कंडीशन एग्जांपल पूछे, जो भी नंबर दिया हुआ है सेम वही नंबर लेके, सेम साइन लेके बस उसका मल्टीपल कर दीजिए, मतलब 2 गुना कर दीजिए, या वही भी नंबर वही इक्वेशन भी सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 2 है कर देते हैं 4x, यहाँ 3 है कर देते हैं 6y, अब यहाँ 8 है कर देते हैं 16 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन में जब तीनों बराबर रहता है तो ये वाला सेम हो जाता है, लेकिन तीसरा वाला नहीं सेम, तीसरा वाला क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब लेकिन पैरेलल में ये दोनों बस सेम होते हैं, ये अलग होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 अपॉन में 4 कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा, 3 अपॉन में 6 कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा, माइनस के 8 अपॉन में 16 कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा। देखिए जब तीनों बराबर हो गया, जब तीनों, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ रहा है,
इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों बराबर जब आ गया, और जब तीनों बराबर आ गया तो ये इनफिनिट मैजिक सॉल्यूशन हो गया। इनफिनिट मैजिक सॉल्यूशन हो गया तो कोइंसिडेंट लाइन इसी को कहते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर घुमा के भी क्या सर पूछता है, दूसरा एग्जांपल भी आपको पूछता है, आई होप कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आपको कॉपी भी बता दें। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे पास ग्राफिकल क्वेश्चन है। बोर्ड पे ग्राफ खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है, बोल रहा है क्या, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों इक्वेशन का हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जब जैसे ही इसको हम खींचेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस और कोऑर्डिनेट्स का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस पे टच करेगा, इसका हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे टच करेगा, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको सेट करना है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए ध्यान से बाबू देखिए, हमने क्या किया है कि इसका बॉक्स बना लिया है और इसका बॉक्स बना लिया है। सबसे पहले ध्यान दें कैसे बॉक्स बनाया जाता है। हमारे पास क्या है, x - y + 1 = 0। आप किसी एक पे कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। हमने x के पे रख दिया 0, इसका काम खत्म हो गया। तो y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना जी, तो y प्लस में हो गया, तो y = क्या आया, 1। x की जगह पे हमने -1 रख दिया है, तो -1 और +1 काट के क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0। x की जगह पे अब हम रख दिया क्या, 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 2। उधर जाएगा तो -2, लेकिन ये माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या रखा है, 2, तो 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास, और 12 में से 6 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 को काट देगा तो कितना बार में जाएगा, 6 को 3 बार में काटेगा। x की जगह पे हमने रख दिया इस बार 4 12 प्लस और माइनस का कट गया, 0 हो गया हमारे पास क्या, y की जगह पे। इस बार हमने क्या रखा, x की जगह पे 0 रख दिया, तो ये तो काम खत्म हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस में 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो y = हमारे पास क्या आएगा बाबू, 6। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, x पे 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, y पे 1 कहाँ है, यहाँ। ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट है आपका 0,1। ये पॉइंट है कौन सा, 0,1, ये है आपका 0,1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, -1 x पे है तो ये है आपका -1, और y पे 0 यही है, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट कौन सा, -1,0 -1,0 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब 1,2 x पे 1 है लेकिन y पे कितना है, 2 है, तो आगे इसको बढ़ाना है हल्का सा और इसको लेके चलना है सीधा यहाँ तक। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा कौन सा बाबू, 1,2 हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका ग्राफ आप लोग क्या करना है, इसको मिला दीजिए, सारे को ग्राफ आपको मिला देना है, कुछ करना नहीं है, बस मिला देना है सारे ग्राफ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग इतना इसका ग्राफ को मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, हमने इसका ग्राफ को तो इस तरीके से मिला दिया, इस तरीके से। ठीक है, आगे और बढ़ता जा सकता है। अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, x पे 2 है, y पे 3 है, x पे 2 ये हो गया, y पे 3 ये हो गया, आगे तक इसको बढ़ाना है, मतलब कहीं इधर जाके मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा बाबू, इस तरीके से जाके कहीं ये 3 वाले पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे कहीं मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, x पे 4 है लेकिन y पे 0 है, तो y पे 0 तो यही होगा, x पे 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पास 4,0, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x पे 0 है लेकिन y पे इस बार 6 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0,6 हो जाएगा, 0,6। तीनों पॉइंट को आप क्या करना है, बस मिला देना और कुछ नहीं करना है। तीनों पॉइंट को क्या करना है, बस आपको मिला देना है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट किए होंगे, ये आपका 2,3 है। ठीक है, तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया और आपको दिख रहा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगुलर रीजन बन गया है। जब ट्रायंगुलर रीजन बन गया तो इसका वर्टिसेस क्या है, मान लेते हैं ये एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस है और ये एक वर्टिसेस है। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C देते हैं, और आपको क्या करना है, इसका बस आपको वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है और फिगर्स को सेट कर देना है।
हाँ, तो देखिए ध्यान से, हमने साइड भी कर दिया इसको क्योंकि साइड करने के लिए भी बोला था, और उसके बाद हमने इसका वर्टिसेस भी निकाल दिया। ए का वर्टिसेस क्या है -1, 0, बी का वर्टिसेस क्या है 4, 0 और सी का वर्टिसेस क्या है 2, 3। तो बस उसको क्या बोला था, साइड करने के लिए ट्रायंगुलर रीजन को, और इसका वर्टिसेस निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने दोनों काम कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लेवल सपोर्ट। और एक बात और भाई, एक बात सुन के जाइए प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन भाई पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और हर बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम से मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लेवल सपोर्ट।